Good morning, students. In lesson number 16, Semiconductor Devices, today we will study the topic the common emitter characteristics. In the last lecture, we were study about common emitter configuration. Now today we will see the characteristics. Characteristics, there are two types of characteristics. Okay. So today we will study about two types of characteristics, input characteristics and output characteristics. Okay. Now this is the common emitter configuration. This circuit shows the common emitter configuration and this circuit consists of NPN ट्रांजिस्टर. यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है वो कौन से टाइप का है? NPN ट्रांजिस्टर है. ठीक है. एंड एमिटर इज कॉमन. ओके, फॉर इनपुट एंड आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है. सो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. अब इसमें हम आपने इसका वर्किंग देखा है लास्ट लेक्चर में. नाउ वी स्टडी अबाउट द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हाट इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स? ठीक है. तो अगेन वी विल ऑब्जर्व द सर्किट. नाउ हियर द बेस करंट इज IB. बेस करंट क्या है? IB है. एंड बेस इमिटर वोल्टेज इज VBE. VBE इज द बेस एमिटर वोल्टेज. बेस एमिटर वोल्टेज. ठीक है. एमिटर वोल्टेज एंड IB इज द बेस करंट. IB क्या है? इट इज़ द बेस करंट. सो वी स्टडी द वेरिएशन बिटवीन और वेरिएशन ऑफ बेस करंट IB विद बेस एमिटर वोल्टेज VBE. हम ये दोनों का वेरिएशन देखने वाले हैं. VBE अगर चेंज हो गया, IB अगर चेंज है तो VBE पे क्या असर होता है. ठीक है. तो IB और VBE का हम जो एक प्रकार का ग्राफ ही हम देखने वाले हैं. दैट इज़ द वेरिएशन ऑफ बेस करंट विद बेस एमिटर वोल्टेज. एंड ये जो ग्राफ है दैट इज़ नोन एज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. मीन्स दिस वेरिएशन इज नोन एज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. इसको ही क्या कहेंगे हम? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. अब फर्स्ट हम देखने वाले हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, देन हम स्टडी करने वाले हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. तो अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? इट इज़ द वेरिएशन ऑफ बेस करंट विथ बेस एमिटर वोल्टेज VBE. ठीक है. तो ये हम आज वेरिएशन देखने वाले हैं. दैट इज़ इट इज़ द डिपेंडेंस ऑफ IB ऑन VBE. यानी IB किसके ऊपर डिपेंड है? VBE के ऊपर डिपेंड है. व्हेन वी विल स्टडी द variation between IB and VBE. तो here VCE is constant. VCE कैसे रखना है? VCE is constant रखना है. तो VCE means क्या है? VCE is known as collector emitter voltage. ठीक है. VCE कहाँ पे है? यहाँ पे VCE है. तो यहाँ पे VCE को हम कांस्टेंट रखेंगे और वेरिएशन का स्टडी करेंगे बिटवीन वेरिएशन ऑफ बेस करंट विथ बेस एमिटर वोल्टेज व्हेन VCE इज कांस्टेंट. VCE मीन्स क्या है? कलेक्टर इमिटर वोल्टेज. C स्टैंड्स फॉर कलेक्टर, E स्टैंड्स फॉर इमिटर. ओके. कलेक्टर इमिटर वोल्टेज को स्टडी रख के या कांस्टेंट रख के हम देखने वाले हैं वेरिएशन बिटवीन IB एंड VBE. ठीक है. तो अब हम डायरेक्टली डायग्राम को देखते हैं. फिर ये आपके पास में डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है. तो दिस इज़ ऑन एक्स एक्सिस VCE लिया है. वी प्लॉट VCE एंड ऑन वाई एक्सिस देर इज़ अ बेस करंट IB. IB इज़ इन माइक्रो एमीटर. ठीक है. माइक्रो एम्पियर में है. बहुत छोटा करंट है. ठीक है. और यहाँ पे जो VCE है उसको कांस्टेंट रखा है. VCE को फिक्स रखना है अपने को. तो यहाँ पे कितने इसमें वोल्ट पे VCE फिक्स रखा है? 10 वोल्ट पे VCE फिक्स रखा हुआ है. ठीक है. तो इनिशियली जो करंट है आपको दिखाई दे रहा है. इनिशियली करंट की वैल्यू एकदम से कम ली है. ठीक है. इनिशियली बेस करंट इज़ वेरी स्मॉल और वेरी लो. देन अब ये क्या हो रहा है कि जब तक के एक बैरियर वोल्टेज, बैरियर पोटेंशियल जो है, बैरियर पोटेंशियल को यानी जो स्टॉप करता है, बैरियर करता है, तो उसको ओवरकम
हो रहा है वहाँ पे, वो यानी उसको ओवरकम करके ये जो बेस करंट है वो बढ़ते जाएगा आगे जाकर। ठीक है, तो ये जो है वोल्टेज VBE, ये कब होगा, जब ये वोल्टेज VBE जो है इट इज़ ग्रेटर दैन द बैरियर वोल्टेज। ठीक है, और बैरियर पोटेंशियल, व्हेन बेस एमिटर वोल्टेज इज ग्रेटर दैन बैरियर potential, certain barrier potential, then there is a increase in the base current। अब आपके बुक में यहाँ पे VCE लिखा है बट यहाँ पे VBE चाहिए। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो समझ में आया आपको क्या है कि बैरियर वोल्टेज, बैरियर पोटेंशियल से जब तक VBE मोर नहीं हो जाता है तब तक आपका करंट इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो इनिशियली ये करंट इसीलिए स्मॉल है बिकॉज ड्यू टू द बैरियर पोटेंशियल। व्हेन द वोल्टेज VBE, ये जो वोल्टेज VBE है यानी बेस एमिटर वोल्टेज इज़ मोर दैन द बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल से अगर बेस एमिटर वोल्टेज अगर बढ़ जाता है तब ही ये जो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, समझ में आया आपको क्या है, कैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही VBE ग्रेटर होते जाएगा वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सीड हो जाएगी और करंट इंक्रीजेस अप टू 100 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो दिस इज़ द वेरिएशन ऑफ बेस करंट विद बेस एमिटर वोल्टेज। और यहाँ पे हमने VCE यानी कलेक्टर एमिटर वोल्टेज क्या किया है, इट इज़ फिक्स किया है 10 वोल्ट को। ओके, समझ में आया। क्या ध्यान रखना है आपको कि जो बेस करंट फर्स्ट इनिशियली इट इज़ वेरी स्मॉल बिकॉज ऑफ दिस बैरियर पोटेंशियल, बट व्हेन दिस VBE दैट इज़ वोल्टेज बिटवीन द बेस एंड इमीटर इज़ more than the barrier potential, then the base current starts increasing, तभी बेस करंट बढ़ने लगता है। ठीक है, तो दिस इज़ द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, समझ में आया आपको। तो ये हो गया हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। VBE यहाँ पे ग्रेटर है दैन द बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो इसके ऊपर से अब हमको इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस को देखना है, एक टर्म देखना है इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये टर्म देखने से पहले हमने अभी जो कुछ पढ़ा हुआ है यहाँ पे एक बार रीड करेंगे। तो देखो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स व्हाट, क्या है फिर, इट इज़ द वेरिएशन ऑफ बेस करंट IB विद बेस एमिटर वोल्टेज VBE। यानी ये क्या है, वेरिएशन है विद बेस करंट IB का बेस एमिटर वोल्टेज से। ठीक है, तो इट इज़ नोन एज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे, द कलेक्टर एमिटर वोल्टेज VCE कैसे रखना है, इट इज़ केप्ट फिक्स। VCE को अब ये ऐसा लिखना है आपको, CE को सफिक्स लिखना है। ठीक है, तो VCE को फिक्स रखना है। इनिशियली बेस करंट कैसा रहता है हमारा, इनिशियली द करंट इज़ वेरी स्मॉल टिल द बैरियर पोटेंशियल इज़ ओवरकम। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल जब तक के हमारा बेस एमिटर वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल तक नहीं आ जाता तब तक हमारा बेस करंट कैसा रहेगा, इट इज़ वेरी स्मॉल। देन व्हेन द वोल्टेज VBE ऐसा लिखना है, VBE इज़ मोर दैन द बैरियर पोटेंशियल, द कैरेक्टर्स अगर सेम हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फॉरवर्ड बायस मोड। फॉरवर्ड बायस मोड के जैसा ही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, आपने स्टडी किया है फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। तो कैसा, यानी करंट की वैल्यू कैसी हो जाती है, इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, इन फॉरवर्ड बायस मोड करंट इंक्रीजेस। ठीक है, समझ में आया। तो दिस इज़ द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अभी देखा हुआ है, तो ये हो गया। उसके ऊपर से आज हमको अभी एक टर्म देखनी है, द इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस RI। क्या है इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो इट इज़ द रेशो है एक इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस RI से डिनोट करेंगे। इट इज़ द रेशो ऑफ, किसका रेशो है, चेंज इन बेस एमिटर वोल्टेज। बेस एमिटर वोल्टेज change is denoted by this delta sign,
ठीक है, चेंज इन बेस एमिटर वोल्टेज एंड रिजल्टिंग, जैसे बेस एमिटर वोल्टेज हम चेंज कर रहे हैं वैसे ही देर इज चेंज इन द बेस करंट. सो हियर वी राइट चेंज इन द बेस करंट दैट इज आई बी एट कॉन्स्टेंट. यहाँ पे क्या कॉन्स्टेंट है? एट कॉन्स्टेंट वी सी ई, आप ऐसा लिख सकते हो. ठीक है, तो दिस इज नोन एज इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस आर आई. तो क्या है डेफिनेशन इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस? आपने अगर ये फॉर्मूला लर्न कर लिया तो डेफिनेशन भी इजीली आपको लिखते आएगी. क्या है? इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस आर आई इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ, डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज. डेल्टा क्या इंडिकेट करता है? ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इट इज़ नोन एज डेल्टा and delta indicates change. तो change in base emitter voltage to the change in the base current at constant collector emitter voltage. तो कैसे है डेफिनेशन? द इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस आर आई ऑफ ट्रांजिस्टर इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ चेंज इन बेस करंट, change in base emitter voltage and the resulting change in the base current at a constant collector base voltage. यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? इट इज़ अ कांस्टेंट कलेक्टर इमिटर वोल्टेज चाहिए. यहाँ पे कांस्टेंट कलेक्टर इमिटर वोल्टेज एट कांस्टेंट कलेक्टर इमिटर वोल्टेज. ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया हमारा डायनेमिक इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. तो ये है फॉर वी सी कॉन्स्टेंट यहाँ पे लिखा है बट रिजल्ट देखो, मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बताती हूँ. द इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस आर आई ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द चेंज इन base emitter voltage and the resulting change in the base current for VCE कांस्टेंट. यहाँ पे कांस्टेंट क्या रखना है आपको? VCE को कांस्टेंट रखना है. तो आपके बुक में यहाँ पे कलेक्टर यानी आप अगर ये देखोगे तो यहाँ पे VCE कांस्टेंट लिखा है और जो डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ है कलेक्टर बेस वोल्टेज, ये लिखा हुआ है जो कि प्रिंटिंग मिस्टेक है. यहाँ पे क्या चाहिए? कलेक्टर इमिटर वोल्टेज चाहिए. ठीक है, कलेक्टर इमिटर वोल्टेज, इसलिए मैंने VC लिखा है. VC स्टैंड्स फॉर कलेक्टर इमिटर वोल्टेज. आप अगर बुक का ये एक्सप्रेशन देखोगे, ये फॉर्मूला देखोगे, वहाँ पे बराबर लिखा है पर जो डेफिनेशन है वहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है. ठीक है, मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है. तो यहाँ पे क्या चाहिए? VCE चाहिए. तो आर आई इज इक्वल टू डेल्टा VB अपॉन डेल्टा IB फॉर कांस्टेंट. VCE इज इक्वल टू कांस्टेंट. दिस इज द इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस. ठीक है, समझ में आया? तो अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस इज़ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या है? दिस इज़ द वेरिएशन ऑफ कलेक्टर करंट. देखो IC स्टैंड्स फॉर कलेक्टर करंट. IC क्या है? कलेक्टर करंट. यानी वाई एक्सिस पे आपको IC लेना है और एक्स एक्सिस पे आपको लेना है कलेक्टर इमिटर वोल्टेज. VC स्टैंड्स फॉर कलेक्टर इमिटर वोल्टेज है. VC यानी क्या है? कलेक्टर इमिटर वोल्टेज. ओके, तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ कलेक्टर करंट IC with variation in the collector emitter voltage and this is known as output characteristics of a transistor. यही है हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब क्या कांस्टेंट रखना है? हियर IB इज कांस्टेंट. IB स्टैंड फॉर बेस करंट. बेस करंट इज कांस्टेंट. बेस करंट को कैसा रखना है? कांस्टेंट रखना है. ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम. ये कर्व बोलेंगे हम या हम इसको बोलेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्टर करंट IC जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ VCE. कब इंडिपेंडेंट ऑफ VCE हो जाता है? देखो फर्स्ट क्या हो जाता है कि फॉर सम VCE IB जो IC है यानी कलेक्टर करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग फॉर स्मॉल
VCE यानी कलेक्टर इमिटर वोल्टेज के लिए IC क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ता है। देन फॉर सम वैल्यू ऑफ VCE, अब कितना भी VCE को बढ़ाओ बट देर इज़ नो चेंज इन द कलेक्टर करंट। ठीक है, यानी IC में कुछ भी चेंज नहीं होता है, दैट इज़ वी से दैट IC इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ VCE। ठीक है, तो कब तक ये इंडिपेंडेंट होता है, कब तक इंडिपेंडेंट हो जाएगा, व्हेन द कलेक्टर इमिटर जंक्शन इज़ रिवर्स बायस। ठीक है, और IC की वैल्यू लार्ज कब होगी, IC की वैल्यू लार्ज फिर कब होगी, तो जैसे जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि बेस करंट जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे ही हमको IC की जो वैल्यू है यहाँ पे 8 मिल जाती है। कब मिलती है, जैसे बेस करंट बढ़ता है वैसे ही IC की वैल्यू बढ़ती है, यानी कलेक्टर करंट बढ़ता है। सो वी से दैट दिस कलेक्टर करंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, यानी वो डिपेंड नहीं है कलेक्टर एमिटर वोल्टेज के ऊपर। ठीक है, तो IB पहले हम जैसे फर्स्ट एक वैल्यू ले रहे हैं IB की 10 माइक्रो एम्पियर, तो उसके लिए आपको दिखाई दे रहा है करंट की IC की वैल्यू भी स्मॉल है, पर जैसे ही IB की वैल्यू हम 60 माइक्रो एम्पियर लेते हैं तो IC की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो गई है, इट इज़ 8 मिली एम्पियर। तो सो we say that IC is independent of VCE and it is only depend upon the base current IB, that is for the large IC अगर large है तो कब large रहेगा, for large values of base current IB। ठीक है, और इसमें अगर VCE फिर आपको दिखाई दे रहा है VCE इज़ केप्ट कांस्टेंट, ये जो लाइंस दिखाई दे रही है ना स्ट्रेट लाइन, तो इट इंडिकेट्स दैट VCE इज़ कांस्टेंट एवरी टाइम। ठीक है, यानी पहले 10 माइक्रो एम्पियर IB करंट रखने के बाद में आपको दिखाई दे रहा है कि कलेक्टर करंट थोड़ा सा ही इंक्रीज़ होता है, बिलो 1 यहाँ पे आप 1 मिली एम्पियर इतना ही इंक्रीज़ होता है कलेक्टर करंट। ठीक है, फिर VC की वैल्यू कुछ भी बढ़ाओ फिर भी वो कैसा रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। पर जैसे IB की वैल्यू 20 हो जाती है तो ये कलेक्टर करंट और इंक्रीज़ हो जाएगा अप टू 2 के ऊपर हो जाएगा, यानी अब नियर अबाउट 3 हो जाएगा। और अगेन वॉट एवर बी द VC की वैल्यू कुछ भी रहो वो वैसे ही कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसके ऊपर से आज हमको और एक टर्म देखनी है, दैट इज़ इट इज़ नोन एज आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय RO, आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। इट इज़ ऑल्सो द रेशो ऑफ, किसका रेशो है, चेंज इन कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। कलेक्टर एमिटर वोल्टेज चेंज इज डिनोटेड बाय दिस साइन, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज दैट इज़ VCE टू द change in the कलेक्टर करंट IC। कलेक्टर करंट IC में जो चेंज होता है एट कांस्टेंट IB, यहाँ पे क्या कांस्टेंट रखना है, IB इज इक्वल टू कांस्टेंट रखना है। ठीक है, एट कांस्टेंट IB, तो दिस इज़ नोन एज आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। द आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। द आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस RO कैसा लिखना है, ऐसा लिखना है, RO ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चेंज इन कलेक्टर इमिटर वोल्टेज VCE बे चेंज एंड द चेंज इन द कलेक्टर करंट IC मीन्स कलेक्टर करंट IC फॉर कांस्टेंट बेस करंट IB। ठीक है, तो दिस इज़ द रेशो, आपको ब्लर दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ RO इज इक्वल टू डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IC एट कांस्टेंट IB इज इक्वल टू कैसा रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, कांस्टेंट बेस करंट ऐसा लिखना है। ठीक है, समझ में आया। दिस इज़ नोन एज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, एक बार पढ़ते हैं। द वेरिएशन ऑफ द कलेक्टर करंट IC विथ वेरिएशन इन द कलेक्टर इमिटर वोल्टेज इज कॉल्ड द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आया कि वेरिएशन है किसके बीच का, करंट IC एंड कलेक्टर इमिटर वोल्टेज, इसके बीच का वेरिएशन है।
तो दिस इज़ नोन एज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। और यहाँ पे आई बी कैसा रखना है, बेस करंट आई बी इज़ केप्ट कॉन्स्टेंट। तो सेकेंड पॉइंट हमारा देखो, द बेस करंट आई बी इज़ कॉन्स्टेंट एट दिस टाइम, यहाँ पे आई बी को कॉन्स्टेंट रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, from the curve we can see that the collector current IC is independent of VCE। IC independent रहेगा VCE से, तो कब तक, as long as the collector emitter junction is reverse bias। Also the collector current IC is large for large values of the base current IB when VCE is constant। IC large कब रहेगा, IC is large when IB is large। आई बी जब लार्ज होता है तो आई सी लार्ज रहेगा, दैट इज़ आई सी इज़ इंडिपेंडेंट। ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ वी सी ई। आई सी इंडिपेंडेंट है, कितना भी वी सी ई को बढ़ाओ पर आई सी बढ़ेगा नहीं। आई सी कब लार्ज होगा, जब आई बी लार्ज होगा तभी, ठीक है। समझ में आया, तो ये भी हमने डेफिनेशन देखी है। तो दिस इज़ द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो आज हमने ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है, आप इसको ज़रूर रीड करिएगा, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ओके देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।